नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 24 जनवरी 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। कल दिन रहेगा शुक्रवार। देखते हैं मार्केट के अंदर कहां पे काया पलट होती है। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो, परसों की वीडियो, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था बिकॉज ऑफ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं आपसे परसों की वीडियो में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि मार्केट चली अब 23,300 की तरफ, और मार्केट एग्जैक्टली वही रूप रंग दिखा रही है। मार्केट ने आज जो अपना हाई लगाया है वो है 23,270 के आसपास। तो भैया 23,300 के आसपास का जो हमारा ये टारगेट था, ये जो मार्केट में यहां पर देखिए, यहां जो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में सक्षम होगा या नहीं होगा वो हम नहीं जानते। लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे लेवल्स कटेंगे तो हम ट्रेड उस तरफ जरूर लेंगे। तो पोजिशनली बेसिस अगर आप जाना चाहते हैं तो जब तक मार्केट के अंदर आपको ये नंबर टूटता हुआ ना दिखे, जिस दिन मार्केट की क्लोजिंग 23,400 से लेकर 425 के ऊपर हो जाएगी, उस दिन बीटीएसटी आप कर सकते हैं। अगला टारगेट सीधे सीधे 23,600 तक का आपको दिखेगा। पहली बात। दूसरा, यहां पर बहुत ही अच्छा खासा आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जब मार्केट ने इन लेवल्स पे सपोर्ट बहुत सॉलिड लिया है तो 23,600 पर अब ये डिमांड जोन की जगह अब ये बन गया है सप्लाई जोन। तो आपको 23,600 के आसपास एक बार हल्के हो जाना है, अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। उसके बाद मार्केट ऊपर सस्टेन होगा तो मैं अपने लाइव चैनल पर आपको बताता हूं। उन सभी भाइयों को जो लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जुड़े, अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके जितने मैसेजेस मिलते हैं, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आप भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत, मैं एक मार्केट का एक बहुत ही अदना सा छोटा सा स्टूडेंट हूँ जो कि मैं सीखता रहता हूँ और आप लोगों को वही एज इट इज़ डिलीवर करता रहता हूँ। तो मुझे खुशी है कि अगर आप मेरी किसी राय की वजह से या मेरे बताए गए रास्ते की पर चलकर आप अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और जो भाई आज नए जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, आप टीम से बात करके लॉस रिकवरी प्लान के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, बहुत सारे ट्रेड्स मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। जाइए, जुड़िए, देखिए। आपको लगता है कि हमारे ट्रेड्स आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ज़्यादा फ़ायदे के लिए आप पेड चैनल में आपको आना पड़ेगा, वो एक मजबूरी है आपकी। लेकिन फ्री में भी अगर आप काम करते हैं तो 2 से 5,000 रुपये आपके कैपिटल के, अगर आप 40,000 रुपये से काम करते हैं तो आराम से आप इस नंबर को अचीव कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, अब समझते हैं। पोजिशनली मैंने आपको बता दिया। ऑन द अदर हैंड, डाउन साइड मार्केट कितना जा सकता है, तो भैया एक नंबर दिमाग में आप ये बैठा लीजिए, मार्केट की अभी नीचे की जो हद है वो 23,000, और ऊपर यहाँ पर अभी मार्केट 23,250 और ऊपर है 23,400। अभी मार्केट इस रेंज में आपको और नचाएगा। अभी इस तरीके से मार्केट देखिए, नीचे का तो रेंज मार्केट के पास है, ऊपर इस चैनल को फॉलो करता हुआ आ रहा है। ये चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। अब मार्केट वापस इसी को रेस्पेक्ट करके अब डाउन साइड में यहाँ तक आके, तब हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ सस्टेन करके नीचे जाता है तो हमें 22,800 का टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएगा। बट 23,000 पहले क्रॉस तो हो। हम तो चौकीदार हैं, दरवाजे पर कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। जैसे ही लेवल कटेगा तुरंत 200 पॉइंट खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर? तो पोजिशनली बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका 23,400 का लेवल टूटेगा तो 23,600 के लेवल के लिए रेडी रहना है। डाउन साइड में जब तक मार्केट 23,000 नहीं तोड़ रहा है तब तक मैं बीटीएसटी वगैरह या पोजिशनली नहीं बैठने वाला। डाउन साइड में मुझे 22,800 के टारगेट मिलेंगे।
चलिए अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हमें काम कैसे करना है। इसके लिए आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर और इसको करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट और यहाँ समझते हैं कि मार्केट की चाल क्या है। देखिए मार्केट ने पूरी कोशिश करी है अपने आप को स्टेबल करने की, लेकिन यहाँ एक लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल कितना है 23,200। जब तक 15 मिनट का एक कैंडल 23,200 के नीचे आपको क्लोजिंग ना दे, आपका टारगेट ये आपको मिलने वाला नहीं है, जो कि रहेगा 23,120। नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 23,040। इन दो टारगेट्स पे हमें लेवल्स पे नज़र रखनी है। कंडीशन क्या है, मार्केट 23,200 के लेवल को तोड़ के नीचे जब सस्टेन करने लगेगा, 15 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, हम टारगेट 1 और टारगेट 2 की तरफ चल पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो कौन से लेवल हैं, तो भैया इस लेवल को दिमाग में बिठा लो, 23,255 से लेकर 23,275, ये 20 पॉइंट का जो जोन है मार्केट इसमें अगर सस्टेन कर जाता है और 275 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल निकाल लेता है, मेरे सामने सीधे सीधे मार्केट फिर इन लेवल्स को टच करने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये लेवल आपके लिए क्या निकलता है 23,320, और अगला लेवल सीधे मार्केट शूट अप होगा जो कि है आपका 23,414। टारगेट 1, टारगेट 2, कंडीशन मार्केट 23,275 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज कर दे। दैट्स ऑल। कल के लिए इससे ज़्यादा और नहीं सोचना है। मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है लेवल ऊपर नीचे हमें करने पड़ेंगे तो लाइव मार्केट में मैं अपने ग्रुप पर बताता हूँ। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम सबसे पहले 2 घंटे के चार्ट पर और यहाँ समझते हैं कि अभी मार्केट हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है या उससे बाहर निकल रहा है। तो भैया अभी तो मार्केट हमारे बताए गए लेवल्स के अकॉर्डिंगली चलता हुआ मार्केट ने ऊपर आया और ये लेवल नहीं काट पा रहा है। 48,800 का जो लेवल है मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोज हो पा रहा है। जैसे ही मार्केट, और अभी देखिए मार्केट जो है ना 48,600 के आसपास आके रुक गया है। तो ऊपर हमारे पास 800 तक, नीचे हमारे पास 400 तक, तो मार्केट अभी मिडल में है। तो ये मेरे लिए अच्छी मार्केट नहीं होगी। मार्केट तब मेरे लिए अच्छी होगी कि मार्केट या तो गैप अप हो या गैप डाउन हो और इस लेवल के नियर बाय मिले। मार्केट मुझे जितना 48,800 के नियर बाय यहाँ मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर मैं 825 का एसएल लगाकर और मेरी डाउन ट्रेड होगी नीचे 48,400 तक। क्लियर? एंट्री आपको 48,800 के नीचे ही बनानी है। 48,775 के आसपास जैसे ही 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो जाता है, आप एंट्री डाउन साइड में बना सकते हैं। पहली बात, एसएल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सेफ प्लेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, रिस्की प्लेयर्स मेरे साथ स्कैल्पिंग करके बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसे अभी छोड़िए। सेफ प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपने ये ध्यान में रखना है। ओके, नीचे अगर मार्केट मिलता है, मार्केट 48,425 के आसपास 15 मिनट बिता देता है, मेरे टारगेट बड़े रहने वाले हैं। 48,800 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। एसएल क्या रहेगा मेरा, ये तो होगी आपकी एंट्री। एसएल रहेगा 48,375, ये मेरा एसएल रहेगा। क्लियर? चलिए अब 1 मिनट हम देख लेते हैं इंट्राडे में और कोई लेवल्स अगर मुझे दिखते हैं तो मैं ज़रूर उन लेवल्स की बात करता हूँ। देखिए पहले एक बार ज़रा हम इसे
1 मिनट दोस्तों, इसको आने दीजिए। 1 मिनट में चार्ट को छोटा करता हूँ तभी एडजस्ट होगा। बस 1 ही मिनट लगेगा इसमें। ओके, अब देखिए मार्केट ने भैया यहाँ पे ना एक रेंज बना दी है। मार्केट इस रेंज के अंदर अभी सिमट के रह गया है। ठीक है, मार्केट ने पंप दिया और उसके बाद इस रेंज में, जब मार्केट इस तरीके की रेंज बनाती है तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जो काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये क्या होता है। ये लिक्विडिटी जनरेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जहां से मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है। देन मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग कर रही है। जब पोजीशन बिल्डअप होते हैं तो उसके बाद मार्केट फिर शूटअप करता है। शूटअप के लिए हमने क्लियर बता दिया है, 15 मिनट का एक कैंडल 48,800 के ऊपर जाएगा तो हमारे पास 49,050, 49,450 ये टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं। डाउन साइड में जब तक मार्केट 48,400 का लेवल नहीं तोड़ेगा हम डाउन साइड में नहीं जाएंगे। ये पूरी कोशिश करेगा एक मार्केट यहाँ आके इस तरीके से आपको वापस से न जाके फिर इस चैनल के अंदर ये वापस एंट्री करेगा। तो अगर BTST आपको करना है तो BTST आप करेंगे 48,400 के नीचे, और हमारे टारगेट ये जो रैली है ना भैया, इस रैली तक की हाइट आप नाप लीजिए। बस आपको 1 सेकेंड, 48,050 और मेरे टारगेट 48,050 तक के मैं देखता हूं। एक बार मार्केट इसके नीचे आ जाए फिर सूखा सूखा मेरी झोली में 350 से 400 पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूं समझाता हूं आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे वो सारी बातें समझते हैं, लेवल्स लगाते हैं, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह भी लेते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए पैसा है आपका, बाय सेल का बटन आपके हाथ में है। तो भैया इसको दबाने से पहले सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फैमिली। जब भी आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोच के काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और जब अलर्ट होके कोई बंदा काम करता है ना, तो यकीन मानिए अगर आप 10 लॉट में काम करने की सोचेंगे और फैमिली के बारे में सोचेंगे तो भैया आप ना 2 लॉट में काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप समझेंगे तभी मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबल होना ही हमारी सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि धीरे धीरे जब हम प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर देते हैं, एक प्रो ट्रेडर के रूप में हम उभर के आते हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी ही चेंज होने लगती है। मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले मार्केट ना हमें हम्बल बनाता है। बड़े बड़े अकड़ू जो दुनिया में पड़े हैं ना, आप यकीन मानिए जो एक बार ट्रेडिंग लाइन में घुस गया, अच्छे अच्छे जिनकी अकड़ नहीं जाती, यहाँ आके मार्केट उनको सीधा कर देती है। हम्बल बन जाते हैं हम, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ें हमें सीखनी है, तभी आप अच्छे से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझेंगे। हर किसी का अपना स्टाइल है ना, सचिन अलग तरीके से खेलता है, धोनी अलग तरीके से खेलता है, तो आपका भी एक अलग तरीका है। वो अलग तरीका मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो है आपके कैपिटल वाइज। अगर आप कैपिटल लेकर चल रहे हैं 1 करोड़ का, या फिर 10 लाख का, या फिर 1 लाख का, तो क्या बताइए इन सब के जो रिस्क एंड रिवॉर्ड हैं वो सेम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज सेम हो सकती है, परसेंटेज वाइज। अगर मैं कितने भी कैपिटल से काम कर रहा हूं लेकिन ट्रेड में उसमें से सिर्फ 20% ही यूज करके करता हूं, तो यकीन मानिए कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो मेरे को बिग लॉस दे सकता है। मैं 80 रुपए से तो 20 रुपए वापस कमा सकता हूं, लेकिन 80 रुपए अगर मैंने खो दिए तो 20 रुपए से 80 रुपए कमाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं कि मैं अपने परिवार के लिए जो रोटी कमाने के लिए मैं उतरा हूं मार्केट में, वो भी बच्चे भी मेरे सफ़र करें। तो इस तरीके से काम नहीं करना है हमें भले ही मार्केट से दिन का 1000 रुपया निकालना है, लेकिन वो कंफर्म होना चाहिए।
ठीक है, वो कंफर्म कब होगा? जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप एक मैच्योर ट्रेडर बन के मार्केट में आप उभर के आएंगे, तब होगा ये। और ये होगा धीरे धीरे, एक एक दो दो लॉट पे काम करके होगा। 50-50 100-100 लॉट पे काम करके नहीं हो पाएगा। हर किसी का अपना अलग स्टाइल है ना काम करने का, तो बस आपको वो समझना है। चलिए दोस्तों, बहुत सारा मैं ज्ञान आपको देता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ, लेकिन कितनी इन बातों को अपने लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं, कितना आप अपने अंदर अप्लाई करते हैं इन सारे रूल्स को, तो बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।